हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से 20 जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, टाइद कर क्या था? ऑप्शन है भूमि कर, धार्मिक कर, साधारण कर या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। आंसर होगा बी, धार्मिक कर। धार्मिक कर आंसर होगा। टाइद कर एक धार्मिक कर है जो चर्च द्वारा वसूला जाता है, जिसे चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व के जल भृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूलज के रूप में संग्रहित किया जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 2%, 5%, 3% या 4%। अगर आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा 3%। 3% से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, सम्राट केजर विलियम का शासन बनना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या या जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या। और ये हत्या कब हुआ था ये भी याद कर लीजिए। ये हत्या 28 जून 1914 को हुआ था। 28 जून 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से कर ले। क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, पाउंड, मार्क या रूबल? जर्मनी की मुद्रा। अगर जिस बच्चे को आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है। मार्क याद कर लीजिए, मार्क। और डॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया। याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। और पाउंड है जो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन। और रूबल है सो रूस का है, रूस। याद कर लीजिएगा कहाँ का मुद्रा कौन कौन है। जर्मनी का मुद्रा मार्क है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है और ब्रिटेन का पाउंड है और रूस का रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5%, 16.3%, 14.5% या 19.5%? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए, 17.5%। जनसंख्या भारत में है इतना जनसंख्या 17.5। और एक बात इस याद कर लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था?
1921, 1931, 1929 या 1930? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। इसका आंसर होगा सी 1929। 1929 में आरंभ हुई थी विश्वव्यापी आर्थिक संकट से दुनिया के अधिकतर हिस्सों में उत्पादक आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आई थी, जिससे भारी संख्या से लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव से कमी। क्या आंसर होगा सत्ता में भागीदारी का सही लाभ? आंसर होगा डी। डी होगा आंसर, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? लो, आर्सेनिक, क्लोराइड या निम्न में से कोई नहीं? आंसर जिस बच्चे को पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताए। आंसर होगा बी, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्र बढ़ा है, जिससे स्वास्थ्य मुद्दे और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है एक, भिन्न या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति का वोट मूल्य होता है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा एक। ए आंसर होगा, एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? न्यूनतम आयु। आंसर होगा सी, 18 वर्ष। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1921 में, 1930 में, 1911 में या 1920 में? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। आंसर होगा डी, 1920 में। और इसमें एक बात याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग? मतगणना का कार्य कौन करता है? आंसर होगा डी, चुनाव आयोग। मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्धि है? कोयला, सोना, सिलिकॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या चीज में जमा है समृद्ध? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जिसको आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए, कोयला। कोयला का भंडार में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? नर्मदा, तापी, सोन, जोहाली। कौन सा नदी उद्गम अमरकंटक नहीं है? आंसर होगा तापी। तापी नदी नहीं है, बाकी नर्मदा, सोन, जोहिला सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 8, 9, 10। क्या होगा? आंसर होगा सी, 9 डाको क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, और इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनच्छादित है? 21%, 42%, 70% या 65%? क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर होगा सी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा? कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आंसर होगा सी, 3 वर्गों में। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो 3 वर्ग है, ये भी याद कर लीजिए। आरक्षित, आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित, संरक्षित वन, और तीसरा है ग्राम वन। 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तीनों है आरक्षित, ग्राम और संरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंख्याओं का शासन, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या देखने को नहीं मिलता है भारतीय लोकतंत्र में? आंसर होगा ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये सब है, ये नहीं मिलता है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंख्याओं का शासन, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, जल प्रणाली, फर्म प्रणाली या ये सभी? क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है, बीज, उर्वरक, मशीनरी, बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, फॉर्म प्रणाली। इस तीनों को कहते हैं फॉर्म प्रणाली। याद कर लीजिए, फॉर्म प्रणाली। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले।